उस सुबह जब वो युवक बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, कोई चीख नहीं थी, कोई नाटकीय पीड़ा नहीं थी, बल्कि उससे भी खतरनाक चीज थी, पूर्ण थकान। ऐसी थकान जो तब आती है जब इंसान बहुत लंबे समय तक अपने ही मन से लड़ चुका होता है और अब हार मान चुका होता है। वो युवक लोगों की भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के सामने बैठ गया, बिना प्रणाम किए, बिना कुछ बोले, बस बैठ गया, जैसे उसके भीतर अब कोई औपचारिकता बची ही ना हो। और बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा, कोई स्वागत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उपदेश नहीं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लेकिन यह सामान्य मौन नहीं था, ये वो मौन था जिसमें सवाल सांस लेते हैं। बहुत देर बाद युवक ने भारी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। और यही वो वाक्य था जहां से ये कहानी बाकी सभी कहानियों से अलग हो जाती है, क्योंकि लोग बुद्ध से दुख, शांति या समाधान पूछते थे, लेकिन ये युवक पहचान पूछ रहा था। और बुद्ध ने उसकी ओर देखा, पहली बार, बहुत ध्यान से, जैसे वो उसके चेहरे से नहीं, उसके भीतर से कुछ पढ़ रहे हों। और फिर बुद्ध ने जो कहा, उसने उस युवक को भीतर तक हिला दिया। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कौन हो तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। ये सुनते ही युवक चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसा उत्तर कभी सोचा ही नहीं था। वो बोला, लेकिन बिना ये जाने कि मैं कौन हूं, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम अब तक जिस तरह जी रहे थे वही तुम्हारी समस्या है। ये वाक्य उसके भीतर किसी पत्थर की तरह गिरा, क्योंकि वो हमेशा खुद को समझने की कोशिश करता रहा था। मैं कौन हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और बुद्ध उसी कोशिश पर सवाल उठा रहे थे। युवक ने कहा, आप कहते हैं कि पहचान छोड़ दो, लेकिन बिना पहचान के मैं क्या रह जाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराए बिना कहा, शायद पहली बार सच। और ये उत्तर सुनकर युवक को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो, क्योंकि पूरी दुनिया पहचान पर टिकी है, नाम, काम, विचार, विश्वास, दर्द, सफलता, और बुद्ध उसी नींव को हिला रहे थे। वो युवक कई दिनों तक आश्रम में रहा, लेकिन बुद्ध ने उससे और कुछ नहीं कहा, न ध्यान सिखाया, न मंत्र दिया, न नियम बताए, बस कभी कभी उसकी ओर देखते, और वो दृष्टि इतनी साफ होती कि युवक को लगता जैसे उसकी सारी कहानियां झूठी हैं। वो अपने मन को देखने लगा, और पहली बार उसने देखा कि उसका दुख सिर्फ घटनाओं से नहीं, बल्कि उस कहानी से बना है जो वो अपने बारे में बार बार दोहराता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा है। और जैसे जैसे वो ये देखता गया, उसे डर लगने लगा, क्योंकि अगर ये सब कहानियां हट जाएंगी तो बचेगा क्या? एक रात वो डर के मारे बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, अगर मेरी सारी पहचान झूठी है तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने बिना देखे कहा, कुछ मत करो। और यही वो उत्तर था जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि इंसान को सिखाया जाता है कि समाधान हमेशा कुछ करने से आता है, लेकिन बुद्ध कुछ ना करने की बात कर रहे थे। अगले दिन युवक ने देखा कि आश्रम में लोग बुद्ध के पास अपने सवाल लेकर आते हैं। कोई दुखी है, कोई गुस्से में है, कोई भ्रमित है, और बुद्ध सबको अलग अलग उत्तर देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं देते। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बुद्ध उसे कुछ ना देकर सबसे ज्यादा दे रहे हैं, खालीपन। और खालीपन डरावना होता है, क्योंकि उसमें कोई सहारा नहीं होता। कई बार उसके मन में आया कि वो आश्रम छोड़ दे, लेकिन हर बार कोई चीज उसे रोक लेती। शायद वो डर कि अगर वो चला गया तो अपनी पुरानी पहचान में वापस फंस जाएगा। और एक शाम जब वो पूरी तरह टूट चुका था, उसने बुद्ध से कहा, आप मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि तुम खुद को बहुत ज्यादा देख चुके हो। ये वाक्य सुनकर युवक रो पड़ा, क्योंकि ये सच था। उसने जीवन भर खुद के बारे में ही सोचा था, मेरा दुख, मेरी कहानी, मेरा दर्द, मेरी पहचान। और बुद्ध उसे उस केंद्र से बाहर ढकेल रहे थे। और यही सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि इंसान अपने दुख से भी प्यार कर लेता है, उसे अपनी पहचान बना लेता है। धीरे धीरे युवक को दिखने लगा कि जब वो खुद के बारे में नहीं सोचता तब उसका मन हल्का होता है, लेकिन जैसे ही वो मैं पर लौटता है, बोझ फिर से आ जाता है। और ये समझ धीरे धीरे साफ होने लगी कि समस्या जीवन नहीं है, समस्या मैं हूं। लेकिन ये समझ कोई खुशी नहीं लाई, बल्कि एक अजीब सी घबराहट लाई, क्योंकि अगर मैं ही समस्या है तो समाधान क्या है? और बुद्ध अब भी चुप थे, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से नहीं दी जा सकती, उन्हें टूट कर ही समझा जाता है। पार्ट 1 यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब युवक उस मोड़ पर है जहां या तो वो अपनी पुरानी पहचान बचाने के लिए भाग जाएगा या पूरी तरह टूटकर कुछ नया देखेगा। और बुद्ध जानते थे कि अगला कदम सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि जब पहचान टूटती है तब मन आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। उस रात युवक को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा, क्योंकि बुद्ध के शब्द अब भी उसके भीतर घूम रहे थे। समस्या जीवन नहीं है, समस्या मैं है। और ये वाक्य जितना छोटा था उतना ही खतरनाक, क्योंकि अब तक वो हर दुख का कारण बाहर ढूंढता आया था,
लेकिन पहली बार उसे शक होने लगा कि शायद उसका सबसे बड़ा बोझ वही है जिसे वो सबसे ज्यादा बचाता रहा, अपनी पहचान। सुबह होने से पहले ही वो उठा और आश्रम के बाहर बैठ गया। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो अपने मन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस देख रहा था कि विचार कैसे आते हैं और चले जाते हैं। और पहली बार उसे दिखा कि मैं दुखी हूं, ये भी सिर्फ एक विचार है, स्थायी सत्य नहीं। दिन चढ़ा तो वो बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। वो बस बैठ गया। और यही वो क्षण था जहां बुद्ध ने पहली बार कुछ नहीं कहा और फिर भी सब कह दिया, क्योंकि उस मौन में युवक ने साफ देखा कि जब वो कुछ मांग नहीं रहा तब उसका मन शांत है, और जब वो कुछ चाहता है तभी अशांति पैदा होती है। और अचानक उसे समझ में आया कि वो जीवन से नहीं लड़ रहा था, वो जीवन को अपनी कहानी के अनुसार मोड़ना चाहता था, और जब ऐसा नहीं होता था तो दुख पैदा होता था। उसी दिन एक और व्यक्ति आश्रम में आया, रोता हुआ, परेशान, और बुद्ध ने उसे शांति के शब्द कहे, उसे मार्ग बताया। और युवक ये सब देख रहा था, लेकिन अब उसके भीतर ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि स्पष्टता थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि हर व्यक्ति को वही दिया जाता है जो उसके अहंकार के लिए जरूरी होता है, और उसके अहंकार को सहारे की नहीं, टूटने की जरूरत थी। शाम को बुद्ध ने पहली बार खुद युवक को बुलाया और कहा, अब जाओ। ये सुनकर वो चौंका, क्योंकि उसने सोचा था कि अब कुछ अंतिम उपदेश मिलेगा, कोई अंतिम सत्य, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं दिया, और यही सबसे बड़ा उपहार था। जाते समय युवक ने पूछा, अब मैं क्या लेकर जाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। और उस कुछ नहीं में वो सब छुपा था जिसे वो जीवन भर ढूंढता रहा, क्योंकि जब वो आश्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि दुनिया वही है, लोग, शोर, समस्याएं, लेकिन वो बदल चुका था। अब वो हर स्थिति को मेरे साथ क्यों की कहानी में नहीं बदल रहा था, वो बस घटने दे रहा था। और यही वो क्षण था जहां दुख कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि दुख को जीने के लिए एक कहानी चाहिए होती है, और उसकी कहानी टूट चुकी थी। कई साल बाद लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत शांत हो गया था, लेकिन वो खुद जानता था कि ये शांति किसी प्रयास से नहीं आई थी। ये तब आई जब प्रयास करने वाला मैं थक कर गिर गया, और तभी बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा पूरी हुई। बुद्ध ने उसे शांति नहीं दी, उन्होंने उससे वो पहचान छीन ली जो शांति के रास्ते में खड़ी थी। और यही कारण है कि बुद्ध हमेशा याद दिलाते हैं कि मुक्ति कुछ पाने से नहीं आती, मुक्ति उस चीज को छोड़ने से आती है जिसे तुम मैं कहकर पकड़े हुए हो। और अगर ये कहानी तुम्हारे भीतर कहीं चुभ रही है तो समझ लेना कि बुद्ध आज भी मौन में तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि असली उत्तर कभी शब्दों में नहीं आता, वो तब आता है जब सवाल पूछने वाला ही गिर जाता है, और वहीं से जीवन सच में शुरू होता है।